राधे राधे एवरीवन। सोमवती अमावस्या की कथा कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में चावल ले लेंगे। चावल या तो फूल लेकर आप कहानी सुनिएगा, खाली हाथ कभी कोई कहानी नहीं सुनते हैं। तो हमने यहाँ पर चावल और फूल हाथ में ले लिए हैं। अब हम सोमवती अमावस्या की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटा और 1 बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कंवारी थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत प्रेम से भिक्षा ले ली। ये देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर चली गई। जब ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा की भिक्षा ना लेने वाली बात अपनी माँ को बताई। ब्राह्मणी नंगे पैर दौड़े दौड़े साधु महात्मा के पीछे पीछे चली गई और साधु महात्मा को बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा, अगर आपको इतना पता है तो इसका उपाय भी जरूर पता होगा, कृपा करके आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय हो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी, कृपा आप मुझे उपाय बता दें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार सोबा धोबन रहती है। सोबा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर सोबा धोबन अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग हो जाएगा, उसका दुर्भाग हट जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आके अपने 7 बेटों बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बात बताई। 7 बेटों बहुओं ने जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर पार जाना था। अब जब सब बेटा बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अपनी बेटी के लिए हम दोनों जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देखकर बड़े बेटे का हृदय पसीज गया। बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप दोनों नहीं जाओगे, बहन के लिए हम दोनों चले जाएंगे। बड़ा बेटा और बहू सोबा धोबन के घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक बहुत विशाल सा पेड़ देखकर उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए और उन दोनों को नींद आ गई क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ी रहती थी और पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। जैसे ही सोन चिड़ी दाना लेने जाती, सांप बिल से बाहर निकलता और सोन चिड़ी के बच्चों को खा जाता। जब सोन चिड़ी आती तो बच्चों को नहीं देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटा बहू उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो उनके डर से सांप बिल से बाहर नहीं निकला और वो सोन चिड़ी के बच्चों को नहीं खा पाया। जब सोन चिड़ी आई तो अपने बच्चों को चहकता हुआ देखकर बहुत खुश हुई। वो अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तब सोन चिड़ी के बच्चे बोले, माँ, हमें नहीं, पहले भोजन उनको कराओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू को बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया और फिर वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटा बहू ने सारी बात बताई और कहा कि हमें सोबा धोबन के घर जाना है 7 समुंदर पार करके। तब सोन चिड़ी बोली कि आप मेरी पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत आसानी से 7 समुंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण के बेटा बहू सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़ी ने मिनटों में ही 7 समुंदर पार करा के सोबा धोबन के घर के सामने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर ब्राह्मण के बेटा बहू ने देखा कि सोबा धोबन की 5 बहुएं हैं, लेकिन काम को लेकर रोजाना सब में लड़ाई होती है, पूरे घर में कलेश रहता है। वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी, वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी। इसी तरह से घर में बहुत कलेश रहता था। ब्राह्मण के बेटा बहू सुबह सबके उठने से पहले सोबा धोबन के घर गए और सारा काम करके आ गए।
अब शोभा धोबन के घर में उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसे ही करने लगे। सुबह सबके उठने से पहले शोभा धोबन के घर का सारा काम कर देते थे। शोभा धोबन ने सोचा कि घर में बहुत शांति है, मेरी बहुओं में से वो कौन भले माँ बाप की बेटी है जो सारा काम कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। शोभा धोबन ने सभी बहुओं से अलग अलग पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। तब शोभा धोबन ने सोचा कि आज रात को मैं छुप के बैठूंगी और मैं देखूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। शोभा धोबन छुप के बैठ गई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा बहू काम करने के लिए आए तो शोभा धोबन ने ब्राह्मणी की बहू का हाथ पकड़ा और पूछा कि सच सच बताओ, भूत हो, प्रेत हो या तुम कौन हो, मेरे घर का काम क्यों कर रही हो। तब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने सारी बात बताई और कहा कि आप जो सोमवती अमावस्या करती हैं उसका फल अगर आप मेरी ननद को दे देंगी तो उनके भाग में भी सुहाग हो जाएगा। आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दें, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। शोभा धोबन ने कहा, वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को भी ना दूं, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने मेरे पूरे घर का काम किया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं